हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कि हमारा चैनल है HVAC इनसाइट्स का, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं HVAC के मुतालिक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करते हैं, ट्रबल शूटिंग करते हैं। VRF, माइडिया, एक्सएनजी, गोगरी, हायर, डोलेंस, हाइसेंस, मित्सुबिशी, LG, जनरल, सो ऑन, उसमें हम वर्किंग वगैरह करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब काम वगैरह करते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ़ काम वगैरह करते हैं HVAC के मुतालिक। तो आजकल जो हमारा टॉपिक है वो है HVAC का। तो इसमें हम HVAC में आजकल डिस्कस कर रहे हैं डाइकन के VRF। उसके अलावा आपके जो इसमें एरर कोड्स आते हैं, उसके अलावा हम उसके एरर कोड को डिस्कस कर रहे हैं। अभी लास्ट टॉपिक हमारा था इंडोर्स एरर कोड्स ऑफ डाइकन VRV। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ 3 एरर कोड डिस्कस किए थे। A0 A1 डिस्कस आपके साथ किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। इन केस अगर आपको उसमें से कोई बात समझ नहीं आई या कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। तो बेसिकली हम आपके पास हाजिर हुए हैं आज एक नई वीडियो में। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ़ इंडोर्स के एरर। लास्ट वीडियो में भी हम आपके साथ सारे एरर डिस्कस नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से अभी हम एक और वीडियो बना रहे हैं आपके साथ एरर वगैरह डिस्कस करने के लिए। लेकिन अभी फ़िल वक्त जो हमारा टॉपिक है वो है डाइकन। कि बेसिकली ये डाइकन है क्या, और ये जो इसके इंडोर्स के एरर आते हैं वो किस तरह हमें सॉल्व आउट करने हैं, ट्रबल शूट किस तरह करने हैं। तो हम फिर देखते हैं कि अभी हमने क्या करना है इसके बारे में। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि ये देखें, ये एक पिक्चर है। अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आपका इंडोर के जो एरर हैं वो भी हमने आपको डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। तो उसमें से मैं भी आपको कुछ एरर वगैरह समझ ना आए हों, कुछ की समझ ना आई हो, तो अभी हम आपके साथ एक नई वीडियो में दोबारा फिर हाजिर हुए हैं एरर कोड लेके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एरर की समझ आएगी। तो हर ब्रांड के, हर मॉडल के, हर तरह के, हर ब्रांड के ना डिफरेंट इंडोर्स एरर कोड होते हैं, डिफरेंट कैपेसिटी होती है, डिफरेंट प्रोसीजर होता है PCBs वगैरह का। लेकिन जो सर्कल है, रेफ्रिजरेशन साइकिल है, वो बिल्कुल सेम होता है, चाहे वो कोई भी ब्रांड का सिस्टम हो, चाहे वो कहीं से भी आया हो, कहीं पर भी प्रोडक्शन हुई हो, नो इशू। लेकिन जो उसका काम करने का तरीका है, जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, वो सबका सेम एज इट इज़। जैसे डाइकन नहीं करना है, ग्रीन नहीं करना है, उसमें एडिटिंग होती रहती है, एडिशन वगैरह चेंज होते रहते हैं, अप एंड डाउन होती रहती हैं, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाता रहा। जैसा कि भी हम आपके साथ ये लास्ट वीडियो में ये 3 एरर डिस्कस किए थे, A0 A1 और A3। तो उसके अलावा अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे A4। आगे से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कि जो हमारा A4 है एरर, वो बेसिकली होता है किस चीज़ का और वहाँ पे इंडोर पे क्यों होता है। फिर वक्त अभी हम सिर्फ ओनली इंडोर्स के एरर वगैरह डिस्कस कर रहे हैं कि आपको इंडोर्स के एरर वगैरह हम बता सकेंगे तो इंडोर में हमारे क्या क्या एरर आते हैं। ओनली ऑन डाइकन VRV केसर टाइप यूनिट, नोट वॉल माउंटेड। उसके अलावा जब आपका ये A4 का एरर आएगा तो ये आपको BMS सिस्टम पे शो हो जाएगा कि दिस वन रूम के अंदर रूम नंबर 45 ETC, रूम नंबर 1 ETC जो भी है उसका ये केसर टाइप नंबर 1 जो कि एरर शो कर रही है, माल फंक्शनिंग शो कर रही है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रही है, तो आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगा कि जो आपका एरर है वो A4 है। तो बेसिकली आपको उसका आउटर पे मिल जाएगा। तो आउटर पे भी जाके आप इसका इजीली एरर वगैरह देख सकते हैं डिस्प्ले पे जाके कि अभी जिस तरह हमारा कौन सा एरर आया है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम भी स्टक हुआ होगा, सिस्टम में भी माल फंक्शनिंग हो रहा होगा, किसी एक इंडोर की वजह से पूरा सिस्टम भी आपका बंद हो जाता है। चाहे बाकी सब इंडोर ठीक है, आउटर वगैरह ठीक है, प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं, सारे पैरामीटर्स पूरे हैं, लेकिन अगर कोई एक इंडोर में मसला होगा तो आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होगा। बिकॉज ये सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो जाते हैं इंडोर टू आउटर कम्युनिकेशन वायर के ज़रिए, DC 15 वोल्ट। तो जब इनमें से कोई इंडोर आपको आउटपुट कंप्लीट नहीं देगा, कोई मसला करेगा, कोई माल फंक्शनिंग करेगा, अब नॉर्मल बिहेव करेगा, तो फ़ौरन से आपका जो आउटडोर की PCB है वो डिटेक्ट कर देगी कि हमारा कोई एक इंडोर
वो हमारे साथ वर्किंग सही नहीं कर रहा तो काइंडली आप उसे चेक करें, देन हम आगे फर्दर चलेंगे। तो सबसे पहले आपको A4 एरर शो होगा डिस्प्ले के ऊपर, देन आपको पता चल जाना चाहिए कि जो आपका A4 एरर है वो है माल फंक्शनिंग ऑफ फ्रीजिंग प्रोटेक्शन। ओके, जैसा कि आपके जो इंडोर होते हैं हीटिंग पे होते हैं, हीट एंड कूल पे दोनों पे होते हैं, तो बेसिकली ये जो फ्रीजिंग का प्रोटेक्शन है वो आपको हीटिंग पे आता है बेसिकली, क्योंकि जब आपका साइकिल रिवर्स होता है तो आपका आउटडोर इंडोर बन चुका होता है, इंडोर आपका आउटडोर बनाता है, तो वहाँ पर जो फ्रीज होती हैं फ्रीजिंग होती है तो वहाँ पे आपकी आइस बनना शुरू होती है। तो जब आइस बनती है तो आइस को मेल्ट करने के लिए आपको वहाँ पे एंटी फ्रीज का प्रोटेक्शन लगाया जाता है। जब आप सिस्टम आपका डीफ्रोस्ट पे आता है वहाँ पे टाइमर लगा होता है डीफ्रोस्ट का। तो यहाँ पे माल फंक्शनिंग ऑफ फ्रीजिंग प्रोटेक्शन, तो आगे जो उसकी कॉजेज़ हैं, सिम्टम्स हैं, वजूहत है, वो कह रही शॉर्टेज ऑफ वाटर वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है कि जब पानी की कमी होगी। लो वाटर टेम्परेचर सेटिंग, बिल्कुल ठीक है, जब आप पानी की टेम्परेचर की सेटिंग बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तब भी आपको मसला आएगा। उसके बाद डिफेक्ट ऑफ 26 WL, ये भी एक स्विच होगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से सप्लाई जा रही होगी तो ये भी आपका इशू कर सकता है। डिफेक्ट ऑफ वाटर टेम्परेचर थर्मिस्टर, बिल्कुल ठीक है, वाटर टेम्परेचर थर्मिस्टर जो कि आपका इंडोर की PCB में लगा होगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है जो कि कंट्रोलर की एज अ कंट्रोलर काम करता है। तो जब आपका वाटर थर्मिस्टर टेम्परेचर सेंसर भी फॉल्टी हो जाएगा तब भी आपको ये माल फंक्शनिंग का एरर वगैरह शो होगा। तो इसकी बेसिकली आप सब इसे खोलेंगे वगैरह, लेकिन ये एरर ज़्यादातर हमारे चिलर्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। चिलर वगैरह में ये एरर हमारा आता है माल फंक्शनिंग और फ्रीजिंग प्रोटेक्शन का। नोट आ VRV, नोट आ पैकेज टाइप, नोट आ स्प्लिट वगैरह में आपको एरर नज़र नहीं आएगा, ये जस्ट आपको चिलर में एरर शो होगा, वो भी जस्ट डाइकन के। जैसा कि आप सब जानते हैं डाइकन के जो चिलर है वो भी ओबियसली डाइकन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो डाइकन अपने हर तरह के पार्ट्स में मैन्युफैक्चर करता है। तो ये जो एरर है माल फंक्शनिंग और फ्रीजिंग प्रोटेक्शन ये आपको चिलर में नज़र आएगा। उसके अलावा जो आपका है एरर है हाई प्रेशर कंट्रोल हीटिंग A5। ओके, A5 जब आपको एरर डिस्प्ले शो होगा तो इट मीन्स कि आपका जो है हाई प्रेशर कंट्रोल इन हीटिंग, फ्रीजर प्रोटेक्शन कंट्रोल इन कूलिंग। उसके अलावा आपका जी क्लैग्ड एयर फिल्टर टू इंडोर यूनिट एंड शॉर्ट सर्किट इफेक्ट ऑफ इंडोर यूनिट हीट एक्सचेंजर थर्मिस्टर, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कह रहा है जी क्लॉग्ड एयर फिल्टर, जो आपका एयर फिल्टर है वो आपका बिल्कुल डर्टी हो चुका है, डस्ट से भर चुका है, ब्लॉक्ड हो चुका है, जिसकी वजह से आपकी एयर क्रॉस नहीं हो रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने एयर फिल्टर को चेक करेंगे कि आपका एयर फिल्टर ठीक है, जिसकी वजह से इंडोर का टेम्परेचर क्यों राइज़ हो रहा है, इंडोर का प्रेशर क्यों राइज़ हो रहा है, बिकॉज आपकी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, फिल्टर आपके बहुत ज़्यादा चौक है तो उसमें हीट क्रॉस ही नहीं हो रही है। और फिर इंडोर यूनिट एंड शॉर्ट सर्किट डिफेक्ट ऑफ इंडोर यूनिट हीट एक्सचेंजर थर्मिस्टर, बिल्कुल ठीक है। या तो दूसरी ऑप्शन ये है कि जो आपका इंडोर की PCB के अंदर थर्मिस्टर लगा हुआ है हीट एक्सचेंजर का, या तो वो पूरी तरह वर्किंग नहीं कर रहा, सही तरह वर्किंग नहीं कर रहा, सही तरह काम नहीं कर रहा, आउटपुट सही तरह से नहीं दे रहा, जिसकी वजह से आपके ये हाई प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, हाई प्रेशर एक्सीड हो रहा है लिमिट से। तो ये आपकी 2-3 वजूहत हैं, ये आपको दूसरे डोमेस्टिक सिस्टम में भी ये एरर देखने को बहुत ईजीली मिल जाता है। तो उसके अलावा जो आपका है A6, जो कि A6 एरर, जैसा कि मेरे को बताया था कि सीरीज़ वाइज चल रहा है, हर ब्रांड की, हर सिस्टम की एक अपनी सीरीज़ होती है, हर मॉडल की अपनी सीरीज़ होती है। तो बेसिकली भी ये जो डाइकन है इनके एक अलग सीरीज़ है, तो अभी हम A6 की सीरीज़ की बात कर रहे हैं कि A6 आपको डिस्प्ले पे एरर शो देखने को मिलेगा A6। तो A6 का मतलब है कि जो आपका माल फंक्शनिंग कंटेंट है ना, मतलब कि किस चीज़ का एरर है A6, फ़ैन मोटर लॉक्ड ओवरलोड करंट, बिल्कुल ठीक है, जो आपकी इंडोर की जो फ़ैन मोटर है ना वो हो गई है लॉक्ड, वो बिल्कुल स्टक हो गई है। वो क्यों हुई है, यहाँ तो वो उसको ओवरलोड करंट मिला है, यहाँ तो हाई वोल्टेज मिले हैं, यहाँ तो लो वोल्टेज मिले हैं। बेसिकली जो इंडोर की जो मेन PCB होती है ना, जहाँ से आउटपुट साइड सप्लाइयाँ निकल होती हैं फ़ैन को, ब्लोअर को, स्विंग मोटर को, फ्लैपर को, और भी काफ़ी जगह फ्रेशर स्विचेस होते हैं, उसके अलावा रिलेज वगैरह लगी होती हैं, उसके अलावा और भी इसके पार्ट्स वगैरह लगे होते हैं। तो बेसिकली जब इसको हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज मिलते हैं तो ये अपनी ना सेफ्टी ऑन करवाता है। जब उसी सेफ्टी ऑन होती है सिस्टम आपका ऑफ हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। तो बेसिकली जब सेफ्टी आपकी कोई किसी जगह पे काम ना करे तो तब फिर आपका ये मोटर का मसला आ जाता है। ये भी एरर बहुत ज़्यादा बार देखने को मिलता है। बेसिकली ये देखें, ये एरर आपको देखने को मिला होगा, ये फ़ैन मोटर लॉक्ड ओवरलोड, बिल्कुल। जब पहले तो फ़ैन मोटर स्टक हो गया ना, फ़ैन मोटर चलेगी नहीं, उसके बाद उसकी वजूहत है जी ओवरलोड करंट, उसको एक लिमिट से ज़्यादा करंट मिला है। इट मीन्स कि अगर आपकी फ़ैन मोटर 220 है तो उसको 220 से ज़्यादा वोल्टेज मिले, 245, 260, 270 अराउंड अबाउट 300 वोल्टेज।
तो ये तब मिलते हैं जब आपके पीछे से कोई ग्रिड स्टेशन में कोई मसला हुआ होता है या उस पर कोई वर्किंग हो रही होती है, तो एकदम से वोल्टेज एक्सीड करते हैं, एकदम से वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके इंडोर की फ़ैन मोटर भी माल फंक्शनिंग करना शुरू होती है। जब ये माल फंक्शनिंग करेगी तो आपको इंडोर का बिहेवियर बहुत देखने को डिफरेंट मिलेगा, हर चीज़ आपको डिफरेंट मिलेगी, लाइट्स इंडिकेशन लाइट्स बहुत ज़्यादा चेंजिंग होगी। उसके अलावा जो उसकी कॉजेज़ हैं, सपोज कॉजेज़ हैं जो उसकी वजूहत हैं, वो है डिफेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कनेक्टर कॉन्टैक्ट बिल्कुल, डिफेक्ट ऑफ फैन मोटर, डिफेक्ट ऑफ इंडोर यूनिट पीसीबी। मे भी ये आपकी इंडोर मोटर का कोई मसला हो, इंडोर मोटर स्टक होगी हो, फॉल्टी होगी हो, ख़राब होगी हो, वाइंडिंग क्रॉस होगी हो, शॉर्ट होगी हो, ग्राउंड होगी हो, जिसके वजह से फैन मोटर काम नहीं कर रही। एक तो ये वजूहत है। उसके अलावा दूसरी वजूहत ये है कि जी डिफेक्ट ऑफ इंडोर यूनिट, कि जो आपकी इंडोर की जो पीसीबी है, जो इंडोर का मेन कार्ड है जहाँ सप्लाई निकल रही है फ़ैन वगैरह को, मे बी वहाँ से आउटपुट ही नहीं आ रही है, वहाँ से कोई कंपोनेंट फॉल्टी हो गया, कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया, जिसकी वजह से आपकी इंडोर को सप्लाई नहीं जा रही। तो उसके अलावा एक हो रहा है डिफेक्ट ऑफ कनेक्टर कॉन्टैक्ट, बिल्कुल ठीक है, जो उसका कनेक्टर स्ट्रिप है इंडोर की फैन मोटर की सप्लाई को जा रही है, वो भी किसी वजह से ख़राब हो सकती है, कॉन्टैक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई नहीं जाती। तो ये 3-4 वजूहत हैं। बेसिकली ये एरर भी आपको देखने में मिलता है, वीआरवी में मिलता है, स्काईलाइट में वॉल माउंटेड में मिलता है, एस्पेक्ट में मिल जाता है देखने को, हीट एंड कूल में। तो ये एरर भी आपको इजीली मिल जाता है देखने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।